अखंड सौभाग्य और पति के दीर्घायु होने की कामना के साथ सुहागिन महिलाओं ने गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा। महिलाएं समूह में थाल सजाकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना की। भारतीय संस्कृति की कई विशेषताओं में से एक है संबंधों के प्रति समर्पण और प्रकृति का संरक्षण। इन्हीं दोनों भावनाओं का समावेश वट सावित्री पर्व पर देखा जा सकता है। वट वृक्ष की अपनी ही महिमा है। विशालकाय वट वृक्ष के ऊपर जहां तरह तरह के पक्षियों और जीव जंतुओं को बसेरा मिलता है, तो वहीं यह वृक्ष फल और छाया देने के साथ मिट्टी एवं जल संरक्षण और ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में देता है। इसी वृक्ष की महिमा दर्शाने के लिए संभवतः हमारे पूर्वजों ने वट सावित्री पर्व मनाना आरंभ किया। मान्यता है कि वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों एवं पत्तियों में भगवान शिव का निवास होता है। इस वृक्ष की लटकती हुई शिराओं में देवी सावित्री का निवास माना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार अल्पायु सत्यवान के प्राण हरने के बाद देवी सावित्री ने यम का पीछा किया और प्रकृति के चक्र को पलटते हुए अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिया। वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण हरे थे और यही वे पुनर्जीवित हुए। इसी स्मृति में हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस गुरुवार को भी वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर स्नान आदि के पश्चात पारंपरिक वस्त्रों में 16 श्रृंगार कर अपने अपने क्षेत्र के वट वृक्षों के नीचे पहुंची, जहां अखंड सौभाग्य का वरदान मांगते हुए पूजा अर्चना की गई। वट वृक्ष के तने में जल अर्पित करते हुए देसी घी का दीपक जलाया गया। हल्दी, कुमकुम, फूल, चंदन, अक्षत, फल, प्रसाद आदि पूजन सामग्री अर्पित की गई। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हुए सफेद कच्चा सूत बांधा गया। तत्पश्चात सभी ने वट सावित्री कथा का पाठ और श्रवण किया। अंत में आरती के साथ पूजा का समापन हुआ। सुहागिन महिलाओं ने माता सावित्री का आशीर्वाद लेते हुए पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। तो शुरू से यहीं पे पूजा कर रहे हैं। पहले गमले में घर में करते थे, उसके बाद यहाँ वृक्षारोपण हुआ तो यहाँ स्टार्ट कर दिया पूजा पाठ इसका। एक साथ बहुत सारा वरदान लिए थे अपने सुहाग के लिए, और क्या बोलते हैं सास ससुर के अंधे थे तो उसके आँख के लिए और बच्चा के लिए, सभी के मनोकामना के लिए किया करते हैं सुहाग इसके पूजा को। आज के इस पूजा पाठ का विशेष मतलब ये रहता है पति के सुहाग के लिए, लंबी सुहाग के लिए सुहागनें रहती हैं। सुबह से पूजा पाठ नहा धो के अच्छे से आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। इसका महत्व ये है कि सावित्री रहे, तो सावित्री का पति खत्म हो गया, उसके पास तो फिर जो है लेके जा रहे तो जमराज आए। तो जमराज बोले कि हमको जाने दो, मतलब तो बोले नहीं। सावित्री बोले कैसे जाने दे, हमारा पति हम नहीं जाने देंगे, हमको पुत्र दो। तो सावित्री बोली हमको पुत्र दो। तो बोले अरे जमराज बोले अब तो हम परेशान हो गए, अब इनको पति मर गया, पुत्र भी मांग रहे हैं। तो फिर वो पुत्र मांगे तो फिर सावित्री का जो आदमी रहे मतलब पति, वो जिंदा हो गया। वट सावित्री का पूजा करते हैं, है ना, पहले से चले आ रहा है। वही सब खास वही है, सावित्री के पति चल बसते हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना करती है बहुत। तो बोलते अबे तो जीवित होंगे नहीं, तो बोलती है मुझे यानी पुत्र और धन संपत्ति पुत्र सब चाहिए। तो वो कैसे होगा बिना पति के? तो फिर ये वट सावित्री का पूजा वहाँ चलते रहता है, तो वो पूजा करती है। बोलते ये पूजा करने से आपके पति जीवित हो जाएंगे। फिर वट सावित्री का वर यानी वट वृक्ष का पूजा करते हैं। पूरा सिंदूर जो चढ़ाना है श्रृंगार का पूरा चढ़ा के, तो उनके पास उस समय कुछ नहीं रहता, तो जो है जल है और आटे का बर बनाते हैं, वो चढ़ा के फिर पूजा करती है और मन्नत करती है। तो जो उनके पति को ले जा चुके होते हैं वो वहीं जीवित हो जाते हैं। फिर उनको पुत्र होता है, फिर धन संपत्ति। तब से फिर ये वट सावित्री का व्रत सब यानी शादीशुदा स्त्री लोग, महिला लोग सब मिलके करते हैं। इस पूजा की विधि सुबह से ही चालू हो जाती है जी, और दोपहर तक के 3-4 बजे तक चलते रहती है। हाँ। और एक पूजा को सब निर्जला रहते हैं जी, और पूजा होने के बाद ही जल पिया जाता है। इसमें सत्यवान सावित्री और लक्ष्मी नारायण और ओम भगवते वासुदेव वास करते हैं बरगद के पेड़ में, इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है।
जिसमें पीपल और बरगद का पेड़ दोनों रहे। इसको अपने पति के दीर्घ आयु के लिए की थी। सत्यवान सावित्री अपने पति को यमराज से जीत के लेके आए थे यमराज से, इसलिए उसी दिन से यह प्रथा चालू हुई है। आज के दिन महिलाएं सुबह से नहा धो के पूजा पाठ करती हैं और दिन भर व्रत रखती है, वट वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करती हैं और एक दूसरे को सुहाग सामग्री बांटे जाते हैं, चना गुटकते हैं और शरबत पिया जाता है। ये पति की लंबी उम्र के लिए रहता है व्रत। सबसे पहले मैं अपनी बहनों और माताओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई देनी चाहती हूँ। और वट सावित्री सुहागिनें इस दिन पूजा करती हैं और इसका कारण ये है कि इस दिन जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाया था, तो उस दिन उन्होंने इस व्रत को किया था। तब से लेकर आज तक सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती आ रही हैं। हमारे साथ बहुत सी माताएं बहनें हैं। आज के दिन सुबह से औरतें नहाती हैं, धोती हैं, उपवास करती हैं, पूजा की सारी तैयारियां करती हैं और बरगद के पेड़ पे आके पूजा पाठ करती हैं। जी, यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या ने यानी कि आज के दिन यह व्रत का महत्व है और इसमें सत्यवान सावित्री जी की फ़ोटो रख करके वट वृक्ष के पास में पूजा होती है। माता बहनें पूजा करती हैं और इससे सौभाग्य, पति की आयु, निरोगिता और पुत्रों की आयु निरोगिता की प्राप्ति होती है। इसकी बड़ी महिमा है, महत्व है। प्रति वर्ष वैसे महाराष्ट्र आदि में पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह व्रत होती है और हमारे छत्तीसगढ़ में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या यानी आज के दिन इसको मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से मंदिरों में वट वृक्ष के पास भीड़ लगती है। माता बहनें चने आदि को ले करके और बेसन की जो है पीठी आदि से पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। और इस व्रत का मुख्य महत्व ये है कि पति के लिए और पुत्र की आयु के लिए माता बहनें इस व्रत को करती हैं। संसार में किसी और संस्कृति में संबंधों को समर्पित ऐसे व्रत शायद ही होते होंगे। संभवत भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाएं कभी अपनी संतान तो कभी पति तो कभी भाई की मंगल कामना के साथ व्रत करती है। यह व्रत प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। जाहिर है जिस व्रत की पूजा की जाती है उसका संरक्षण भी किया जाएगा, जिससे पूरे जीव जगत का कल्याण संभव है। सनातन धर्म के अधिकांश व्रत और त्योहारों में इसी तरह प्रकृति और जीव जंतु को सम्मान देने का भाव निहित होता है। वट सावित्री व्रत भी इससे पृथक नहीं है। इसी संदेश के साथ बिलासपुर में भी जगह जगह महिलाओं ने व्रत रखकर वट सावित्री पूजा अर्चना की और घर में सात्विक भोजन ग्रहण किया गया।